ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक सौ 65 श्लोक तक हमने देख लिया था सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में। इसमें जो अंतिम विचार चल रहा था वो ये था कि देह इंद्रिय बुद्धि इन सब का सामर्थ्य जो होगा वो अनित्य होगा। इसी प्रकार देह इंद्रिय बुद्धि में समझो एक समय समत्व होगा, कुछ शांति होगी, विक्षेप का अभाव होगा, वो भी अनित्य ही होगा। मतलब ऐसा हम नहीं मान सकते कि ये हमेशा बना रहेगा। कुछ समय तक शांति होगी, फिर कुछ अशांति आ जाएगी। तो जब देह इंद्रिय में सामर्थ्य है, बुद्धि में विचार का सामर्थ्य है, मन चंचल नहीं है, उस समय ब्रह्म विचार करके ब्रह्माकार वृत्ति बनाना, ये हमारा मुख्य प्रयोजन हो जाएगा। क्योंकि सब अनित्य है, वो सुन के कभी हमको लगे कि फिर अध्ययन करके क्या लाभ होगा। तो अध्ययन का ये है प्रयोजन कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तभी आप पढ़ लो, क्योंकि बाद में अवसर नहीं मिलेगा। क्या है वो उपखननम, वो श्लोक आप जो बोलते हैं। हम्म, हाँ वही, यावत स्वस्थमिदम शरीरम। हाँ, ये जब सब ठीक है तब अध्ययन कर लो। अंतिम पंक्ति क्या है उसकी? हम्म, संदीप्ते भवने तु कूपखननम प्रत्योग्यमः। हाँ, वो तो समझ में गया। संदीप्ते मतलब ये है कि जब घर जल जाएगा तो आप कहाँ कुआं खोदने बैठोगे। मतलब ये है इंद्रिय बुद्धि सब ठीक है, उस समय पढ़ लो। मुझे बताने का ये है, इसको, इसमें कोई मतलब विलंब नहीं करना। अगला श्लोक देखिए अब। कृतकत्वमनित्यत्वे हेतुर्जागर्ति सर्वदा तस्मादनित्ये स्वर्गादौ पंडितः को नु मुह्यति। अनित्यत्वे कृतकत्वम हेतु सर्वदा जागर्ति।
अनित्यत्वे कृतकत्वम हेतुः सर्वदा जागर्ति। तस्मात् अनित्ये स्वर्गादौ को कः पंडितः नुमुह्यति। अनित्यत्व में हेतु क्या है? आपने पूर्व श्लोक में कहा सब कुछ अनित्य है। अनित्यत्व में हेतु क्या है? तो कहा कृतकत्वम अनित्यत्वे हेतु। सर्वदा, हर समय ये रहेगा। जागृति, जागृति में धातु क्या है? जागृ, निद्रा क्षये। निद्रा, निद्रा का क्षय होना ये है जागृत। जैसे स्था धातु क्या है? गति निवृत्त, गति की निवृत्ति है स्थिति। इस प्रकार यहाँ निद्रा का क्षय है जागृत। ये जागृति एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है स्वामी जी। और एक वचन क्या होगा? उल्टा बोल दिया। जागृति, गीता में एक श्लोक है जिसमें दोनों आते हैं। क्या है श्लोक? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। तो संयमी एक वचन है, इसलिए जागर्ति संयमी। फिर दूसरी पंक्ति, यस्याम जागृति भूतानि। भूतानि बहुवचन है, तो जागृति। जागृति एक वचन, जागृति बहुवचन। वो लिखना है तो लिख लो इसी को। लेकिन आपका तो अभी तृतीय पूरा होने आया है, जब आया था ना। इसमें एक मुख्य सूत्र है जागरो विचिन्नन लिंगत्सु। ये सूत्र से वो बनेगा, जागरो विचिन्नन लिंगत्सु। 7385 7385। और बहुवचन जागृति में अदभ्यस्तात्, ये सूत्र लगेगा। बाकी तो इको यणचि उसी से हो जाएगा, अदभ्यस्तात्। तो जागृत अवस्था में जब निद्रा क्षय है, ये लट लकार का ही रूप है। अनित्यत्व में कृतकत्व हेतु है, इसलिए तस्मात् स्वर्ग आदि जो अनित्य है उसमें पंडित को अनुमोह्यति, पंडित को कोई मोह नहीं होगा। टीका में देखिए, कर्म फलस्य अनित्यत्वे विनाशित्व। इसको खोल दीजिए, धूप नहीं आ रही है, हवा है। कर्म फल से अनित्यत्व विनाशित्व सिद्ध्यर्थम। कर्म फल के अनित्य होने में अनित्यत्व विनाशित्व सिद्ध्यर्थम, कर्म फल विनाशी है, इसके लिए हेतु क्या है? कृतकत्वम हेतु क्रिया साध्यम इति। क्रिया के द्वारा साध्य है कृतकत्वम, जो क्रिया साध्य है वो विनाशी होगा। मतलब हमारा सारा जीवन वही लग जाता है जो अनित्य है। तो जो विवेकी होगा, पंडित वही दिया है कि वो वहां कहाँ अपना समय लगाएगा। तो थोड़े समय के लिए कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो मेरे जीवन का ध्येय नहीं हो सकता। क्रिया साध्यम इति हेतु सर्वदा जागर्ति। यहाँ अनुमान करते हैं, देखिए
अत्रायम प्रयोगः, जगत को अनित्य सिद्ध करते हैं अनुमान से। जगत रूपम कार्यम अनित्यम, क्योंकि श्लोक में दिया है अनित्यत्व की सिद्धि के लिए कृतकत्व हेतु है, तो अनित्यत्व साध्य हो जाएगा, कृतकत्व हेतु हो जाएगा। अथवा कर्म साध्यत्वात्, कृतकत्वात् अथवा कर्म साध्यत्वात्। अभी इसमें दृष्टांत क्या दोगे आप? अन्वयी दृष्टांत कुछ मिलेगा? हाँ? लेकिन पक्ष में जगत है, तो पक्ष में हमने पूरा जगत ले लिया है, तो अन्वयी दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ व्यतिरेक की व्याप्ति करके दिया है। देखो, यन्नैवम तन्नैवम, यन्नैवम तन्नैवम, ये पंक्ति आप पढ़ोगे कहीं कहीं जहां ऐसे अनुमान आते हैं, उसका अर्थ क्या है? यत्र यत्र साध्याभावस् तत्र तत्र हेत्वाभावः। जहां जहां साध्य का अभाव है, वो केवल एक बार महाराज जी बता रहे थे, वो ये आके पढ़ रहा था, बोले बाकी तो समझ में आ रहा है, ये यन्नैवम तन्नैवम नहीं, बनारस में बोल रहे थे, बनारस में कोई पूछा यन्नैवम तन्नैवम क्या है? यत्र साध्याभावस् तत्र हेतु अभाव, जहां ये नहीं वहां वो नहीं, ऐसे। तो इसमें साध्य का अभाव का अर्थ क्या होगा? साध्याभाव का अर्थ क्या होगा? साध्य क्या है? अनित्यत्वम। साध्य अभाव क्या होगा? नित्यत्वम, अनित्यत्वम का अभाव। मतलब नित्यत्व, अनित्यत्व का अभाव। जहां अनित्यत्व का अभाव है वहां हेतु का अभाव। हेतु क्या है? तो वहां कृतकत्व नहीं होगा। जो अनित्य नहीं है वो कृतक नहीं है, अथवा वो कर्म साध्य नहीं है। तो अब जो अनित्य नहीं है, दृष्टांत कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसलिए कहा यथा ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? अनित्य नहीं है। ब्रह्म अनित्य नहीं है और ब्रह्म कर्म साध्य भी नहीं है। ऐसा, इससे जगत की अनित्यत्व की सिद्धि होगी। तस्मात् अनित्ये स्वर्गादौ सर्वम अनित्यम इति ज्ञात्वा कह पंडितो मुह्यति। इसलिए स्वर्गादि भी अनित्य है, तो वहां कहाँ फिर आपको, यहाँ स्वर्ग का केवल दृष्टांत दिया है, तो वहां कोई पंडित, मतलब जो विवेकी पुरुष है, जिसकी पंडा है, नित्य अनित्य विषया पंडा यस्य इति पंडिता, यहाँ वो रहेगा। आत्म विषय जिसकी पंडा होगी वो आत्म विषय का पंडित होगा। यहाँ नित्य अनित्य का विचार चल रहा है, तो ये जान करके अनित्य वस्तु में कौन अपना प्रयत्न करेगा, अपना सामर्थ्य वहां नहीं लगाएगा। जैसे यहाँ स्वर्ग का दृष्टांत दिया है, साधारण व्यक्ति कोई स्वर्ग, ये तो क्योंकि पूर्व मीमांसक थे जो स्वर्ग के लिए बहुत प्रयास करते थे, हम यहाँ कोई स्वर्ग के लिए कोई प्रयास करता नहीं, लेकिन कुछ पद प्रतिष्ठा, कुछ यश मिल जाए, इसके लिए बहुत मेहनत हम कर लेते हैं। उसके मिलने के बाद आपको लगेगा इसमें क्या मिला है, इसमें कुछ नहीं। तो इसलिए वहां प्रयत्न नहीं करना है, वो प्रारब्धवशात आ गया, आने दो, चला जाएगा, जाने दो, वो प्रारब्ध पे छोड़ दो। प्रयास रहेगा केवल ब्रह्मनिष्ठा के लिए, पहले श्रवण के लिए, फिर ब्रह्मनिष्ठा के लिए। नु इति वितर्के, इसमें जो पंडितः को नु मुह्यति, तो कौन करेगा? वितर्क कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि कोई नहीं करेगा, और जो जानता है वो कहाँ वहां जाएगा। ऐसे
अभी उसको श्रुति से बताते हैं कि जगत कार्य है और वो अनित्य है, लेकिन जगत का जो हेतु है वो नित्य है, ब्रह्म। जगद हेतोस्तु नित्यत्वं सर्वेषामपि सम्मतम्। जगद हेतुत्वमस्यैव वावदीति श्रुतिर्मुहुः। जगत, देखो पूर्व में जो हमने अनुमान किया उसमें पक्ष में था जगत, ठीक है, और दृष्टांत हमने क्या दिया, ब्रह्म, व्यतिरेकी दृष्टांत दिया, मतलब ब्रह्म नित्य है और जगत अनित्य है। तो अब यहाँ कहते हैं जगत हेतु हो तो नित्यत्वम, जगत का जो हेतु मतलब कारण, यहाँ हेतु मतलब हेतु साध्य वाला हेतु नहीं, जो जगत का कारण है वो नित्य है। ये सर्वेशम अपि सम्मतम, सभी को इसमें सम्मत। अब यहाँ सर्वेशम सम्मतम कैसे इसको घटाओगे आप? सभी लोग सम्मत है क्या? सभी लोग सम्मत कैसे है? हाँ, दृष्टांत दीजिए। हाँ, जैसे सांख्य कहेंगे प्रधान जो है वो नित्य है, वो जगत का कारण है। न्याय वैशेषिक वाले कहेंगे परमाणु है वो नित्य है, अथवा आकाश काल दिग आत्मा मन ये सब नित्य है, और परमाणु से चार महाभूत और सृष्टि, तो कहीं ना कहीं उनको जो कारण है उसको नित्य मानना पड़ेगा, बाकी फिर परंपरा चलेगी। नहीं तो अनवस्था होगी कि उसका कारण कुछ होगा, उसका कारण कुछ होगा, उसका कारण कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे ये नित्य है, बस इसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं। और वेदांत मत में वो ब्रह्म होगा, तो इसलिए हमारा दृष्टांत वो दिया गया था। जगत हेतुस्तु नित्यत्वम सर्वेषाम अपि सम्मतम, जगत का जो हेतु होगा वो नित्य होगा। जगत हेतुत्वम अस्यैव अस्यैव ब्रह्मणः श्रुतिर्मुहुः वावदीति, श्रुति ही मुहुः वावदीति, वावदीति वद धातु वक्तायाम वाची, फिर मुहुः दिया ही है, मतलब यंग लुगंत प्रयोग है, बार बार श्रुति बताती है, मतलब अन्य अन्य स्थानों में श्रुतियों ने जगत का कारण ब्रह्म अथवा आत्मा बताया है। ये यंग लुगंत कर्तरी लट लकार परस्मय पद है, प्रथम पुरुष एक वचन, वावदीति, ऐसा ही रूप बनता है। वावदीति में जो दीर्घ ई है, यंगो वा, इस सूत्र से होगा यंगो वा। उसका क्रमांक है 7394, वावदीति। टीका में देखिए, जगद हेतु ब्रह्मणो जगतो अभिन्न निमित्तोपादान कारणस्य तु नित्यत्वम अविनाशित्वम सर्वेषां प्रमाण कुशलानां तात्पर्य निर्णय विचक्षणानाम अपि सम्मतम अभिमतम। केवल यहाँ वेदांत पक्ष लिया है, अन्य अन्य जो पक्ष है, सांख्य कहेगा हम जगत का कारण प्रधान मानते हैं और वो नित्य है, परमाणु कोई कहेगा वो नित्य है, और ये जो है मीमांसा वाले पूर्व मीमांसक
वो तो कहेंगे कि जगत नित्य ही है। वो कहेंगे ऐसा कोई समय ही नहीं था जब जगत नहीं था, वो चलते रहता है कर्म से। जगत हेतु हमारे वेदांत मत में ब्रह्म, जगत का हेतु है ब्रह्म। जगत हेतु हो ब्रह्मणो जगत है अभिन्न निमित्त उपादान कारणस्य। ब्रह्म कैसा है? जगत का अभिन्न निमित्त और उपादान। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। जो पूर्ण नाभि का दृष्टांत है, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, इसमें ये जो दृष्टांत है वो निमित्त उपादान कारण एक बताने में। जैसे सांख्य का निमित्त कारण अलग है, उपादान अलग है। निमित्त कारण वहां पुरुष है, उपादान कारण प्रकृति है। हम ऐसे नहीं मानते। उपादान, क्योंकि दो अगर नित्य हो जाएंगे, निमित्त कारण भी नित्य, उपादान कारण भी नित्य, तो आपके मोक्ष के समय कोई अन्य हमेशा रहेगा जो नित्य है, आप उससे छूट नहीं पाओगे। मतलब प्रकृति हमेशा रहेगी। आप भले पुरुष हो, चैतन्य हो, लेकिन प्रकृति तो रहेगी रहेगी, वो सत्य रूप से रहेगी, मिथ्या नहीं होगी। वो बंधन बना ही रहेगा। अभिन्न निमित्त उपादान कारणस्य तु नित्यत्वम अविनाशित्वम सर्वेषां प्रमाण कुशलानां। प्रमाण कुशल जो है कैसे हैं? तात्पर्य निर्णय विचक्षणानाम अपि सम्मतम अभिमतम। जो तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं कि जगत का कारण यही है। ऐसे श्रुतिर मुहुरस्यैव ब्रह्मणो जगद्धेतुत्वम वावदीति पुनः पुनरतिशयेन वदति। श्रुति ब्रह्म का जगत हेतुत्वम, इसका अर्थ है ब्रह्म जगत का हेतु है। वावदीति, वावदीति पुनः पुनः अतिशयेन वदति, बार बार बताती रहती है। कहाँ कहाँ बताया है? अब थोड़े उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का उदाहरण है। इच्छा वेदों को ध्यान में रखते हुए उदाहरण दिए हैं। ऋग्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद का है, सामवेद का है, अथर्वण वेद का है, ऐसे उदाहरण है। क्योंकि पुनः पुनः कहा है श्लोक में, तो आपको भी पुनः पुनः कुछ दृष्टांत देने पड़ेंगे ना। आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति स ईमान लोकान असृजत। आत्मा एकमात्र था। ये अग्र, अग्र का अर्थ है अग्रे, अग्रे सृष्टि है प्राक। सृष्टि के पहले आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत्, आत्मा एक ही था। नान्यत किंचत किंचन मिषत, मिषत का अर्थ है निमिषत, निमिषत का अर्थ है व्यापारवान, और कोई व्यापारवान नहीं था। और एक एव आसीत, इससे न अन्य, एक एव न अन्य, इससे सजातीय विजातीय स्वगत भेद का निषेध कर दिया। स ईक्षत, उसने ईक्षण किया। तो जो भी सृष्टि होगी वो ईक्षण पूर्वक होगी। ईक्षण पूर्वक से क्या बताना चाहते हैं? चैतन्य पूर्विका सृष्टि। सृष्टि जो है वो चैतन्य पूर्वक है। चैतन्य से ही सृष्टि हुई है, जड़ से नहीं। ईक्षण का ये प्रयोजन, क्योंकि जड़ ईक्षण नहीं कर सकता। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, सृजा ये आर्ष प्रयोग है, छांदस है। वहां भाष्य में और आनंद गिरी जी टीका में आप देखोगे, वहां लिखा है लोट लकार नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं में लोट लकार नहीं हो सकता, कोई विधान नहीं हो सकता, इसलिए लट लकार का प्रयोग करके। लेकिन सृज धातु जो है
वो दिवादी गण और तुदादी गण में है। दिवादी गण में रूप बनेगा सृज्ये और तुदादी गण में बनेगा सृजामी। तो अब वो सृज्ये को भवादी गण में मान के आप लिख सकते हो। वहां भाष्य में तो सृजा, सृजई, सृजा के लिए दिया सृजई, सृजई के लिए दिया सृजे, अहम सृजे, अहम अहम सृजे। लेकिन सृजे रूप कब बनेगा? वो छांदस प्रयोग है वहां। ये मिशत, मिशत भी छांदस है, क्योंकि विधिलिंग में क्या हो जाएगा? मिशेत होगा, मिशत नहीं बनेगा। तो ऋग्वेद में ज्यादा छांदस प्रयोग मिलते हैं, आगे भी बहुत छांदस है उसमें। स ईमान लोका न सृजत, फिर उस आत्मा ने इन लोगों की सृष्टि। ये हो गया ऋग्वेद। आगे कृष्ण यजुर्वेद से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद वायु और यतो वा इमानि भूत। मतलब ये तैत्रीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उससे ब्रह्म से आत्मा से आकाश की सृष्टि, मतलब आत्मा और ब्रह्म को एक मानकर, क्योंकि पहले दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और फिर कहा आत्मनः आकाश संभूत, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, फिर आकाश से वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति। उसका अर्थ क्या समझना है? चैतन्य भावापन्न आकाश। ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म भावापन्न आकाश, आकाश भावापन्न ब्रह्म, जैसे आपको समझ में आता है वही ब्रह्म जो अभी आकाश के रूप में भास रहा है, उससे वायु की उत्पत्ति है। फिर आकाश से वायु, वायु से अन्य इत्यादि। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि श्रुति भी। ये भृगुवल्ली है तैत्तिरीय में। तो सारे भूतों की उत्पत्ति स्थिति लय कारण ब्रह्म को बताया है इत्यादि श्रुति भी। और इस श्रुति के साथ जो ब्रह्म सूत्र है जन्माद्य से यतः इति न्यायाच, इस सूत्र से भी यही प्रतिपादित होता है। न्यायात ये शब्द हमने एक बार पहले पाठ में कहीं बताया था, इस पाठ में नहीं बताया था। न्यायात जब ऐसे कहते हैं तो न्याय शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। इति न्यायात, तो यहाँ न्याय का अर्थ क्या है? ब्रह्म सूत्र। न्याय का अन्य एक अर्थ क्या होता है? अनुमान, अनुमान प्रमाण दे दिया। इति न्यायात, जैसे यत् कृतकम तदन, या तो पूरा अनुमान देंगे या व्याप्ति दे देंगे। इति न्यायात, तो आपको समझ लेना है कि इस अनुमान के बल से कुछ प्रतिपादन कर रहे हैं। अथवा कहीं लौकिक न्याय होता है, जैसे वो आता है एक, हाँ, वो जो न्याय है वो लौकिक न्याय नहीं, मतलब वो तो कुछ नियम, जैसे जैसे काकतालीय न्याय है अथवा शाखा चंद्र न्याय है अथवा स्थाली पुलाक न्याय है, अर्धजरतीय न्याय है। ये जो न्याय है वो मध्य दीपिका न्याय है अथवा देहली दीप न्याय। तो ये न्याय मतलब ये कुछ एक इस प्रकार की समझ है। यक्षानुरूपो बलि ही इति न्याय, ये एक और न्याय है। मतलब यहाँ लौकिक कुछ है कि जैसा यक्ष ऐसी बलि देते हैं। तो न्याय शब्द के अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भ में होते हैं। यहाँ ब्रह्म सूत्र लेना, तदव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। ये कहाँ से है? मुंडक उपनिषद, अथर्वण वेद की श्रुति।
तो ब्रह्म को भूत योनि कहा है। और आगे सामवेद का दिया है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम तदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति। सृष्टि के पूर्व में सत था, एकमेवाद्वितीयम, उसने ईक्षण किया और बहुश्य ईक्षण, देखो ईक्षण में क्या है, ये तदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति, इसमें क्रियापद कितने हैं? कितने हैं? ऑनलाइन वाले 3। बहुश्याम, श्याम क्या है? तीनों क्रियापद है, ऐक्षत, ईक्षण, श्याम, बहुश्याम और प्रजा। ये क्या मतलब, इतने छोटे वाक्य में 3 क्रियापद दे दिए। उसने ईक्षण क्रिया किया, कैसे, क्या ईक्षण किया? बहुत हो जाऊं, और प्रजा ये बहुत प्रजा की उत्पत्ति करूं, ऐसे। ये सब माया से, जहां जहां, क्योंकि देखो अभी इस पंक्ति को देख लो, फिर मैं बताता हूं। इत्यादि श्रुति भी है, और इसका आगे ब्रह्म सूत्र और एक दिया है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इति न्यायाच्च आत्मनः सृष्टि स्थिति लय कारणत्वम् उक्तम्। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, ये ब्रह्म सूत्र में द्वितीय अध्याय 2:1-14 सूत्र है इसका, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का। नहीं, 2:1-14 नहीं, ये 1:1-4 में मिलेगा आपको, 1:4-28-29 ऐसा कुछ होगा। प्रकृति का अर्थ यहाँ क्या लेना, 1:4-23, 1:4-23, 28 लिखा है, उसको 3 कर दो ना, उसमें क्या, उसमें नहीं, ये जिन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है उन्होंने सब लिखे हैं नंबर। अच्छा, हिंदी में भी है, अच्छा है। तो इसका अर्थ क्या है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् का? उपादान कारणम। प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण। आत्मा प्रकृति भी है, मतलब निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, ऐसे प्रकृतिश्च। तो किस बल से आप कहोगे? प्रतिज्ञा दृष्टांत के अनुपरोध से, मतलब अविरोध, प्रतिज्ञा और दृष्टांत में विरोध नहीं होने से। तो प्रतिज्ञा क्या है? वेदांत की प्रतिज्ञा है, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, ये है प्रतिज्ञा। एकज्ञः सर्वज्ञो भवति, जो एक को जान लेगा वो सर्वज्ञ हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा। ये तभी होगा जब एक ही जगत का कारण हो, नहीं तो ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। मतलब निमित्त और उपादान दोनों एक ही हो, नहीं तो आपको समझो निमित्त कारण भिन्न है, उपादान कारण भिन्न है, तो एक के विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा निमित्त कारण को छोड़कर, तो आप सर्वज्ञ नहीं होंगे। समझ में आया? ये फिर से बताना, अगर 2 कारण है, निमित्त कारण अलग, उपादान मतलब समवायी कारण जो उसको न्याय में कहते हैं, निमित्त अलग उपादान अलग। उपादान से सारे कार्य की उत्पत्ति होगी, तो इस उपादान कारण को जानने से आपको समस्त कार्य का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन निमित्त का ज्ञान नहीं होगा, निमित्त कारण भिन्न रहेगा, तो आप सर्वज्ञ नहीं होंगे। जब ये दोनों एक ही है तो उस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, तो आप सर्वज्ञ हो जाओगे, यह है प्रतिज्ञा। और इसमें दृष्टांत क्या है?
यथा एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम्। तो एक मृतपिंड से सारा मृण्मय ज्ञात हो जाता है। ये दृष्टांत, 3 दृष्टांत है, मृत, लोह और सुवर्ण। आत्मनः सृष्टि स्थिति लय कारणत्वम उत्तम, आत्मा का ही सृष्टि स्थिति लय कारण है। अब और एक श्रुति दे रहे हैं, ये कठोपनिषद की श्रुति है। यस्य ब्रह्मच क्षत्रंच उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सः। समझ, ये श्रुति का तात्पर्य क्या है? आपने तो कठ सुना है बहुत बार। देखो यहां दिया है, इति श्रुत्या आत्मनो जगतः लय कारणत्वम उक्तम। आत्मनो जगतः ये सामानाधिकरण्य नहीं है, ये व्यधिकरण है। आत्मा का जगत के प्रति लय कारणत्व, मतलब आत्मा जगत का लय कारण है। ये श्रुति लय कारण कैसे बताती है? ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण लेने, क्षत्र शब्द से क्षत्रिय। तो जिस मृत्यु के लिए, मतलब जिस आत्मा के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय ओदन है, चावल है, और जिसके लिए मृत्यु मतलब मृत्यु देवता तो उपसेचन है, मतलब एक कुछ अन्य चटनी जैसा पदार्थ है जो आप मुख्य भोजन करते समय थोड़ा रस अधिक हो इसलिए लेते हैं। तो पूरी सृष्टि का संहार यहाँ बताया है कि ब्राह्मण क्षत्रियों का संहार भी चैतन्य में होगा, आत्मा में होगा, और मृत्यु आदि ये भी उसमें सहायक हो जाएंगे संहार में, उनका भी संहार हो जाएगा। तो सर्व सृष्टि का संहार आत्मा है, लय कारण आत्मा है, ये बताया है। उसका ब्रह्म सूत्र दिया है, अत्ता चराचर ग्रहणात्। ब्रह्म कैसा है? अत्ता है, अदन करने वाला, अदन क्रिया करने वाला। किसका ग्रहण करेगा? चर और अचर सबका। जो ब्राह्मण क्षत्रिय है वो चर है, और जो अचर है वो भी आ गए इसमें, इसी वृक्ष आदि, पर्वत आदि, इति न्याय। तो इसमें 3 ब्रह्म सूत्र दे दिए हैं और बाकी सब श्रुतियां। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि आप यहाँ तो कह रहे हो कि जगत का कारण ब्रह्म है, और मांडुक्य में तो आपने कहा अजातवाद, जगत की सृष्टि नहीं हुई है। वो भी सही है, ये एक कक्षा के लिए। जब तक हम ये मानते हैं कि जगत का कारण कुछ और है, ये जगत जड़ है, मैं इससे भिन्न, तो तब तक मुझे बुद्धि में बार बार ये याद दिला जाएगा कि जगत का कारण चैतन्य है। क्योंकि जगत का कारण चैतन्य होने पर अगर मैं उसको जड़ मानता हूं, इसको कहा जाएगा विपरीत भावना। ये सब विपरीत भावना है। सुख रूप मैं हूं, अगर मैं मानता हूं कि सुख कहीं अन्य है, ये क्या है? विपरीत भावना है। विपरीत, हम सुनते रहते हैं विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करना है, विपरीत भावना की। इसका अर्थ है कि विपरीत भावना जितनी कम बनाए उतना निधिध्यासन कम होगा। तो ये विपरीत भावना रहेगी कि जगत जो है वो जड़ से उत्पन्न हुआ, तो पहले उसका निराश करना है। फिर समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अगर सब कुछ चेतन है तो ब्रह्म और जगत ये भेद कहाँ रहा? तो कार्य कारण 2 नहीं बनेंगे। तो फिर समझ में आ गया कि जगत की उत्पत्ति हुई ही नहीं है,
तब अजातवाद सिद्ध हो। पहले से 10:30 बजे भूख बहुत लगती है और अजातवाद, कहाँ अजातवाद होगा? तो वहां स्वीकार कर लो कि ये सब है, जैसा है वैसा मिथ्या रूप से चल रहा है। तो जितना फिर देहात्म भाव कम हो जाएगा उतना अजातवाद घट जाएगा। देहात्म भाव बहुत अगर है तो ये चिंतन ही नहीं होगा कि ब्रह्म जगत का कारण है, ब्रह्म जगत का कारण माया से है अथवा अविद्या से है, वास्तव में जगत ही नहीं है। ये सब चिंतन कब होगा? जब देहात्म भाव कम हो जाता है। तो इसलिए आरंभ के विद्यार्थियों को कहा जाता है कि तुम आत्मदर्शन करो, नियम विधि बताते हैं। क्योंकि आपको दो विकल्प है, आत्मा का दर्शन, अनात्मा का दर्शन। तो आरंभ के विद्यार्थियों को कहा जाएगा आत्मदर्शन करो, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, ये ही करते रहो करते रहो करते रहो। और जो थोड़े प्रौढ़ हो जाएंगे उनको परिसंख्या विधि देंगे, उनको क्या कहेंगे? अनात्म दर्शन मत करो। अनात्मा दर्शनेनैव परिसंख्येति गीयते। अनात्मा का अदर्शन ये परिसंख्या विधि हो, आत्मा का दर्शन हो जाएगा नियम। हाँ, क्या श्लोक है वो 3 विधि का? विधिरत्यन्तमप्राप्तं नियमः पाक्षिके एक आप बोले। तत्र चान्यत्र विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। तो यहाँ परिसंख्या विधि मतलब दोनों विधान है। आत्मा का दर्शन करो ये भी विधान बनेगा, अनात्मा का दर्शन मत करो। तो ऐसे करते करते फिर जगत में सत्यत्व बुद्धि जब चली जाएगी तब अजातवाद स्थिर हो जाएगा। वास्तव में जगत है ही नहीं, कोई उसके जगत है नहीं मतलब अपने योग क्षेम की कोई चिंता नहीं रही। शरीर का क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या हो, कोई चिंता नहीं। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यमिति च श्रुतिः अस्यैव नित्यतां ब्रूते जगद्धेतोस्ततः स्फुटम्। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि, ये श्रुति है छांदोग्य 6 अध्याय की। अस्यैव नित्यतां ब्रूते, अस्य जगद हेतो हो नित्यतां ब्रूते ततः स्फुटम। इसलिए ये स्पष्ट है कि ब्रह्म जो जगत का कारण है वो नित्य है, क्योंकि श्रुति में शब्द दिया सत्यम, तत्सत्यम, वो सत्य है। सत्य मतलब वो अबाध्य रहेगा, इसलिए नित्य है, उसका बाद नहीं होगा। टीका में देख लो, इदम सर्वम ऐतदात्म्यम। अब ये ऐतदात्म्य शब्द जो श्लोक में दिया है, मंत्र में जो है, एतद सत आत्मा यस्य सर्वस्य तद एतदात्म। ये जो सब कुछ है, इन सब का जो आत्मा है, इन सब से मतलब उस ब्रह्म से ये सब आत्मवान हुआ है। आत्मवान मतलब इनकी अपनी स्थिति है, इनकी अपनी उपलब्धि है। क्योंकि हम क्या कहेंगे, पटः सन, तो ये अस्थि रूप में भास रहा है, ये क्योंकि आत्मा है यहाँ, इसलिए पटः सन पटः सन।
पुष्पम सत, तो ये सब जो भास रहा है, सद आत्मा यस्य सर्वस्य तद एतद आत्मा तस्य भाव ऐतदात्म्यम, उसका भाव हो जाएगा ऐतदात्म्यम। एतेन सदाख्येन आत्मना आत्मवत् सर्वम इदम जगत, उस सद रूप आत्मा से आत्मवत, आत्मवत मतलब ये सब आत्मवान हो गए हैं, मतलब सद रूप से भासते हैं। इदम सर्वम जगत, तो इसमें सत है सभी में छिपा हुआ। इति च श्रुति ही, छांदोग्य श्रुति ही, श्रुति का उदाहरण दे दिया। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। जगद हेतो हो कारणस्य अस्यैव ब्रह्मणो नित्यताम ब्रूते, जगत का जो हेतु है मतलब कारण है, अस्यैव ब्रह्मण है, वो वही ब्रह्म, उसकी नित्यता को श्रुति बताती है। ब्रह्मणो नित्यताम ब्रूते ततः तस्य अविनाशित्वं स्फुटम स्पष्टतया ज्ञातम इति भाव, इसलिए उस ब्रह्म का अविनाशित्व स्पष्ट रूप से ज्ञात है। जहां प्रकरण ग्रंथ में कोई विचार प्रतिपादित करना होता है तो अपने विचार का समर्थन केवल श्रुति से होगा, क्योंकि आप कुछ कह रहे हो, इसमें प्रमाण क्या है? उपनिषद को तो प्रमाण बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो स्वयं प्रमाण है, लेकिन प्रकरण ग्रंथ के लिए जो भी विचार होगा उसकी पुष्टि श्रुति से ही होगी। श्रुति उपलब्ध नहीं है तो स्मृति से, ऐसे क्रम से जाएंगे। और ब्रह्म सूत्र यही आपके लिए प्रमाण, इसलिए जैसे यहाँ बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, उसका प्रयोजन ये है, ये विचार आपको कहाँ से ज्ञात हुआ, क्योंकि प्रकरण ग्रंथ का अनुबंध वही होगा जो उपनिषद का, वेदांत का जो अनुबंध है वही प्रकरण ग्रंथ का अनुबंध होगा, तो प्रमाण वहां से प्राप्त हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा